नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज टाइम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यूपी में अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। आज शाम से लेकर अगले दिन तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में भारी बादल छाने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में दिखाई देगा, जिससे तापमान में गिरावट और लगातार बारिश की स्थिति बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वांचल के जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर रह सकता है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और बरेली में अगले कुछ घंटों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। हल्की बूंदाबांदी के बीच तेज हवाएं चल रही हैं। शहर में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन हवा में ठंडक भी बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 24 घंटे में बारिश का दौर और तेज हो सकता है। कई इलाकों में जल भराव और बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के पश्चिमी हिस्सों में भी मौसम ने करवट ली है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत में तेज बारिश की रिपोर्ट मिल रही है। कई स्थानों पर पेड़ गिरने और सड़क जाम जैसी स्थितियां बनी हैं। प्रशासन ने राहत टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। अगर मौसम की स्थिति बिगड़ती है तो जिला प्रशासन ने आपात योजनाएं भी तैयार कर ली हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से उठे इस सिस्टम ने जबरदस्त नमी को उत्तर भारत की ओर खींच लिया है। इसके कारण उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश और बिहार की सीमावर्ती इलाकों में भी बारिश के असर देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी जिलों में भी बादल गरजने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सिस्टम की रफ्तार धीमी है, इसलिए बारिश का सिलसिला लंबे समय तक चल सकता है। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में पीला और नारंगी अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इन जिलों में प्रशासन को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश मिले हैं। कई जिलों में धान की फसल कटाई के लिए तैयार है, लेकिन अचानक आई बारिश से नुकसान का डर बढ़ गया है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि फसल को बचाने के लिए खेतों से पानी की निकासी का इंतजाम रखें, खुले में रखे अनाज और भूसा को सुरक्षित स्थान पर रखें, पशुओं को खुले में न छोड़ें और बिजली के खंभों से दूर रखें। शहरों में नगर निगम और प्रशासन ने जल भराव से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। टीमें 24 घंटे निगरानी में रहेंगी। कहीं जल भराव या पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग को भी फॉल्ट ठीक करने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। आमतौर पर इस समय राज्य में मानसून की वापसी हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह प्रभाव बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के कारण है। अगर यह सिस्टम और मजबूत होता है तो नवंबर के शुरुआती दिनों तक बारिश की संभावना बनी रह सकती है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में ठंडी हवाओं का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद ठंडक और बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम के हिसाब से कपड़ों का इस्तेमाल करें और बीमारियों से बचाव रखें। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, इसीलिए खुले मैदान में न जाएं। मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल बारिश के दौरान न करें। पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। स्कूल कॉलेजों को भी सतर्क किया गया है कि मौसम खराब होने पर बच्चों को जल्द छुट्टी दी जाए। गांवों में ग्राम प्रधानों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश जारी हुए हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया है कि लगातार बारिश होने पर नदियों का जल स्तर भी बढ़ सकता है।
विशेष रूप से घाघरा, शारदा और गंडक नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतनी होगी। प्रशासन ने नावों और राहत सामग्री की तैयारी रखी है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल के जिलों में देखा जाएगा। गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया और आजमगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में भी बारिश का असर रहेगा। पश्चिमी यूपी के जिलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। रात तक बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी। कुछ इलाकों में बिजली की तेज चमक और गर्जना के साथ बारिश होगी। इस दौरान सड़क पर निकलने से पहले सावधानी बरतने की। बारिश के बाद ठंडी हवाएं उत्तर से आने लगेंगी, जिससे नवंबर के पहले सप्ताह में सर्दी की शुरुआत हो सकती है। लखनऊ के मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन तक आसमान में घने बादल रहेंगे। दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। रातें ठंडी होंगी और सुबह हल्का कोहरा भी पड़ सकता है। अगले 24 घंटे यूपी के लिए अहम रहने वाले हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। राज्य के नागरिक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें